हेलो एंड वेलकम टू एमएसटी सीटी का आंसर बाय सीओईपी अलुमनाई जय। आज हम एमएसटी सीटी 2026 का जो पहला शिफ्ट हुआ है ना, फर्स्ट शो का जो शिफ्ट हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला शिफ्ट का फीडबैक ये है कि फिजिक्स जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल था, फिजिक्स के थोड़े क्वेश्चंस थे जो थोड़े लेंथी थे। सेकंड इज केमिस्ट्री उन्होंने मॉडरेट ही रखा है। बुक्स के अंदर से कुछ लाइन टू लाइन वाले कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं केमिस्ट्री में, और मैथमेटिक्स इज थोड़ा इजी। इसमें पार्ट 1 के ऊपर फोकस ज्यादा है, मतलब वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके तरफ अगर आप जाओगे तो इसके तरफ के बहुत सारे आपको क्वेश्चन एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। ठीक है, उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस हम आज यहाँ पे लेने वाले हैं मैथमेटिक्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल with position vectors this, then find the position vector of the point D where the angle bisector of the vertex A meets BC। ठीक है, इसका मोटा मोटी मीनिंग ये है कि भाई ये ऐसा तुम्हारा ट्रायंगल है ABC। ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर्स भी दिए हैं A बार, B बार, C बार। ठीक है, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर जा रहा है जो तुम्हारे BC को D पे मीट कर रहा है। ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर की ना एक 10th स्टैंडर्ड में कहानी होती है। क्या कहानी होती है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब AB अपॉन AC इज इक्वल टू होता है BD अपॉन CD, ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो जो D पॉइंट है वो इसी रेशियो में डिवाइड करता है BD अपॉन CD, जिसको मैं क्या बोलूंगा M/N। ठीक है, अब AB की अगर मुझे लेंथ निकालनी है, AB वेक्टर इन जनरल तुम्हारा जो AB वेक्टर होता है ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसीलिए AB का मैग्नीट्यूड की बात करूंगा मैं, तो AB का मैग्नीट्यूड मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस A। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं AC के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा तो AC का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ C माइनस A। ठीक है, तो इसका ही मतलब है कि भाई ये जो वैल्यू है ये m की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये n की वैल्यू है, बराबर है। तो तुम्हारा जो d है वो m/n में डिवाइड करेगा। तो जो d का पोजीशन वेक्टर है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट d, वो बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, mc है ना, mc बार प्लस n में बोलूंगा b बार अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू जो है अपन ने डिसाइड की है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं उसको मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस a c बार, बराबर है। फिर मैं बोलूंगा प्लस n मैंने डिसाइडेड कर दिया मैंने, n ये है मैग्नीट्यूड ऑफ c माइनस a b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c माइनस a। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया जा सकता है ऐसे। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था फंक्शन से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, और डिफरेंशिएशन भी उसमें था। तो f ऑफ 3 प्लस 2x अपॉन 3, अच्छा मुझे f ऑफ x तो पता है ना यार, तो f ऑफ x अगर मुझे पता है तो मैं f ऑफ 3 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 2x इसकी वैल्यू में निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में कैसे निकालूंगा, इसकी वैल्यू में निकालूंगा tan ऑफ लॉग ऑफ व्हाट, दिस जो भी x की जगह पे बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, 3 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 2x, ये बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको डेरिवेट करते ये तुम्हारा y है, बराबर है। तो dy बाय dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी tan। अगर मैं ये tan लेता हूं तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर। ठीक है, तो sec स्क्वायर आ जाएगा log ऑफ 3 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 2x। ठीक है, बराबर है। इसको मैंने x पकड़ा है, तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ दिस। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ मतलब इनटू ddx ऑफ लॉग ऑफ 3 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 2x, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन ले लेते हैं, चलो। तो सेक स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा है ना, मतलब dy बाई dx की वैल्यू में जो सेक स्क्वायर रहेगा वो तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर लॉग ऑफ 3 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 2x। अच्छा, लॉग का जो डेरिवेटिव होता है, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है, मतलब 1 अपॉन ये पूरा जो भी आएगा 3 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 2x, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसको अब अलग तरीके से भी तुम कर सकते हो, यहाँ पे ये ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन और एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे अपन, देखो, इसको मैं बोलता हूं ddx ऑफ, इसको मैं बोल दूंगा ddx ऑफ log ऑफ m/n। क्या होता है भाई, log ऑफ m/n होता है log m माइनस log n, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बाई dx सेक स्क्वायर
लॉग ऑफ 3 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 2x, ठीक है। हाँ, इसका लॉग ले लो, इसका डेरिवेटिव ले लो। लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/3 प्लस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 3 प्लस 2x, कितना आ जाएगा 2, माइनस इसका डेरिवेटिव ले लो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, मतलब हो जाएगा -2, ठीक है। तो मोटा मोटी ये जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 2 एंड ये माइनस ऑफ -2 मतलब +2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, इधर मैं लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर लॉग ऑफ 3 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 2x, जो कि ये और ये तो आ गया, मतलब a अपॉन बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, मतलब यहां से आना चाहिए। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, नीचे आएगा a प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी है, मतलब 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा। ऊपर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 3 टू 6, बराबर है, माइनस 4x, बराबर है, माइनस माइनस +2, और इधर +2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 3 टू 6 प्लस 4x, बराबर है, और मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है तुमको। शायद अगर आप देखोगे तो 4x तो गया, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर कहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, तो ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, 9 माइनस 4x स्क्वायर, और बाकी तो x स्क्वायर जो भी है। तो a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू -4 है, ऐसे इसको अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो यार, है ना, ये जो है ना ये एकदम रेगुलर क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नया नहीं है। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 होता है भाई, tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, ठीक है। अब तुम देखो भाई, इसको देखो और इसको देखो, ठीक है, tan इनवर्स 4, tan इनवर्स ऑफ 1/4, तुमको पता होना चाहिए एक आइडेंटिटी कि tan इनवर्स ऑफ 1/x मतलब होता है cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या है, ये लगभग है cot इनवर्स ऑफ 4। अब तुमको और एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि यार tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, इसकी वैल्यू π/2 होती है, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी, मतलब यहां से ये π/4 प्लस π/2 प्लस ये बचा, क्या बचा, tan इनवर्स 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ α/2। इधर π/4 3π/2 मतलब 3π/4 बन जाएगा, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं 3π/4 प्लस tan इनवर्स 5, ठीक है, इज इक्वल टू मैं बोलूंगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ α/2, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज की मैंने tan इनवर्स 1 की वैल्यू पुट कर दी, tan इनवर्स इनके बीच में थोड़ा रिलेशन बांधा, tan इनवर्स 1/4 मतलब cot इनवर्स x, इसका और इसका आंसर π/2 आ जाएगा, और ये tan इनवर्स 5, ठीक है। तो 3π/4 इधर पाई है। अब क्या कर सकते हैं अपन सिंपल सी काम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे π/4 ऐड कर दो, प्लस π/4 कर दो तो पाई बन जाएगा, और प्लस π/4 किया है तो साथ में ही माइनस π/4 भी करो, और माइनस π/4 मतलब tan इनवर्स 1 होता है। देखो मैंने डायरेक्ट चीज कर रहा हूं, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे और एक स्टेप बढ़ा देता हूं, देखो प्लस π/4 किया मैंने, और अगर मैं प्लस π/4 कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे माइनस π/4 भी कर रहा हूं, इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ α/2, ठीक है। अब ये जो है ये बन गया तुम्हारा पाई, तो ये बन गया पाई प्लस tan इनवर्स 5 माइनस दिस इज tan इनवर्स 1 ना दोस्त, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो गया पाई प्लस tan इनवर्स α/2। अब मैं अच्छे से इसको कंपेयर कर पाऊंगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार tan इनवर्स 5 बराबर है माइनस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ α/2। अब मैं इसको अच्छे से बोल सकता हूं, ठीक है। अभी क्या करूंगा मैं, अब सिंपल है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y की आइडेंटिटी लगा दूंगा, जो होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस y 5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स α/2। यहां से तुमको पता चल जाएगा कि भाई α/2 की जो वैल्यू है 5 माइनस 1 इज 4 अपॉन 1 प्लस 5 इज 6, तो इसीलिए अल्फा की वैल्यू है 2 इंटू 4 अपॉन 6 बराबर है, जो कि आ जाएगा 4/3। तो अल्फा की वैल्यू 4/3 है, ठीक है। ऐसे यार इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं ना, एकदम MSTCT 2026 अप्रैल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसको लॉजिकली भी अपन सॉल्व कर सकते थे,
ठीक है। हाँ, तो ये इसको ऐसे तुम याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, मैं इसको पूरा ही इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन। देखो यार, मजा आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तुम्हारा पेपर ऐसे ही आने वाला है, कोई अलग सा पेपर आने ही नहीं वाला यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x+2 इंटू dx। तो क्या करेंगे अपन, सिंपल है यार, जो तस्वीर नीचे है वही ऊपर बना दो, ऐसे बना सकते हो, अपॉन x+2 इंटू dx, ठीक है। इसको बांट दो यार, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x+2 अपॉन x+2, मतलब वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अब बचा क्या, बचा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2dx अपॉन x+2। क्या मेरा बच्चा, ये बहुत हार्ड चीज है नहीं है, तो अपन एक्सरसाइज फर्स्ट में ही बना देते हैं इंटीग्रेशन के, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब होता है x माइनस 2 बाहर आ गया और ये हो गया log ऑफ मॉड ऑफ x+2 प्लस c। तो इतना इजी क्वेश्चन तुम्हारे एमएसटी सीटी 2026 में आया हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख ले। इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमको निकालना है, ठीक है। रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब k की वैल्यू नहीं दी है, अगर ये रिप्रेजेंट करता है तो तुमको पता होना चाहिए, अपना जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके हिसाब से a की जो वैल्यू है 1 है, ठीक है। 2h तो है ही नहीं यहाँ पर कहीं पे भी, तो 2h मतलब 0, मतलब h भी मेरा कितना है 0। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि मेरा h जो है वो 0 है। उसके बाद b मतलब है माइनस के, ठीक है। फिर 2g की वैल्यू -4 है, तो इसीलिए g की वैल्यू जो है वो -2 है। 2f की वैल्यू 6 है, मतलब f की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू -5 है, ठीक है। तो ये सब कुछ तो अपने को बन गया, ठीक है। रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब इनका जो डिटर्मिनेंट है, जो अपनी टेक्निक होती है, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैव बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कैफे इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कर लो अपन, 0 बना लो इसको 0 कैसे बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है, a की वैल्यू वो कितनी है वो देख लो। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 1, ठीक है। हॉस्टल h की वैल्यू 0 है, गर्ल्स g की वैल्यू -2 है, ठीक है। हैव अगेन 0, b -k है, ठीक है। f कितना है 3 एंड g अगेन -2 एंड f अगेन 3 एंड -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k -9 बराबर है, और ये हो जाएगा -2। लास्ट वाला कॉलम देखो, लास्ट वाला 3 × 0 तो 0, -2k इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5k -9 माइनस प्लस 4k इज इक्वल टू 0। 5k प्लस 4k 9k, तो 9k इज इक्वल टू 9, तो k की वैल्यू भाई 1 है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का भी अपने पास बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला है, हाफ बग अब हटाओ, गांजा अफीम अब हटाओ, ठीक है। तो ये याद रखने का मेरे पास एक फॉर्मूला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, कि हाफ बग अब हटाओ, गांजा अफीम अब हटाओ, ठीक है। तो ऐसे अपन नारा लगा रहे, पाठ करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी है 0, तो वो तो चला गया, माइनस b कितना है -k की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। इंटू g कितना है -2 अपॉन a इंटू b इज 1 इंटू -k की वैल्यू -1 माइनस h² तो 0 है, तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा, जो भी आंसर आ जाएगा। gh मतलब हो जाएगा -2 इंटू h तो 0 है, माइनस a इज 1 एंड f इज 3 अपॉन, यही आंसर आएगा, माइनस इंटू -1 मतलब 1। तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ गया है -1 इंटू -2 मतलब 2, ये हो जाएगा -2 अपॉन 1, तो ये -2 अपॉन 1 एंड दिस इज नथिंग बट -3 अपॉन 1, तो -3। तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्ट्रेट लाइंस का बन गया है, ठीक है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है ये वो है। अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है f(a + h) इज नियरली इक्वल टू f(a + h) इंटू f'(a)। यहाँ का वो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो तुमको नियरेस्ट बेस्ट वैल्यू ढूंढना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए है क्यूब रूट ऑफ 64,
ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 64 होता है 4, ये अपने को पता है। ठीक है, इन जनरल यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बता दो, एफ ऑफ एक्स है एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है, और एफ ऑफ ए मैंने कितना लिया है 64, तो एफ ऑफ 64 है 64 टू द पावर 1/3 जिसकी वैल्यू है 4। ठीक है, एफ डैश एक्स की अगर मैं बात करता हूं तो एफ डैश एक्स है 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 दैट इज -2/3। ठीक है, और एफ डैश ऑफ ए कितना है 64, तो ये हो जाएगा 1/3 64 टू द पावर -2/3। ठीक है, इसका भी अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/3 दिस इज 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर ले लो भाई, 8 का स्क्वायर मतलब 2 का क्यूब और उसका स्क्वायर, ऐसे ही बोल सकता हूं मैं, टू द पावर -2/3। ये 3 और ये 3 गया तो ये हो गया 1/3, 2 का पावर ये हो जाएगा -2 टू ज़ा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2 का पावर 4। इसको अपन बाद में देख लेते हैं। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है -1, क्योंकि 64 -1 मतलब 63। अब फॉर्मूला लगा दो, तो f ऑफ मतलब क्यूब रूट ऑफ 63 f ऑफ a प्लस h इज f ऑफ a। f ऑफ a, व्हाट इज f ऑफ a? f ऑफ a इज दिस की 4, ठीक है, प्लस h की वैल्यू कितनी है -1 इंटू f डैश a की वैल्यू है 1/3 इंटू 2 का पावर 4, बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 -1/3 इंटू 2 का पावर 4 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 -4 16 3 48। तो इसको तुम सॉल्व कर लो, लगभग जितना भी आंसर आएगा मतलब 48, ये हो जाएगा 1 तो ये 0.0 है ना, ये हो जाएगा वापस 0 0, ये हो जाएगा 2 समथिंग तो ये हो जाएगा 96 माइनस वापस 4। ठीक है, तो यहाँ पे वापस 0 ऐसे कर लेंगे तो ये बढ़ते जाएगा और कुछ 0.02 आंसर आ रहा है, तो 4 - 0.02 मतलब 3.98। तो ये ऐसे इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज में अपन ने ढेरों क्वेश्चन किए हैं। एओडी का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना थी। देखो ये ना, ये तो एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कौन सा? ये वाला, ये जो चीज है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक आइडेंटिटी होती है अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² डॉट dx, इसके ऊपर ये बेस था। ठीक है, क्या होता है ये होता है x/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2। इसका अगर नीचे रहा 1/, ये रहा तो जो इंटीग्रेशन आता है वो मतलब कितना आता है sin इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ठीक है, तो ये इसको बस इसको आपको पुट करना है और आंसर निकालना है। इसको अपन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेन्स का क्वेश्चन। भाई प्लेन्स के तो भर के क्वेश्चन रहेंगे, लाइन के भर के क्वेश्चन रहेंगे, वेक्टर्स बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। वेक्टर को बहुत ज्यादा जिनके भी अभी शिफ्ट्स में पेपर है, ज्यादा से ज्यादा वेक्टर पढ़ के जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के जाओ, कम से कम तुम्हारे 10 क्वेश्चन तो यही से आ जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद अब प्लेन है बोलते, एक प्लेन ऐसे फॉर्म किया गया है, एक प्लेन फॉर्म किया है। अगर ऐसा प्लेन फॉर्म किया है यहाँ से, मतलब यहाँ से उसको ऐसे कुछ कट कर रहा होगा, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, उसका सेंट्रोइड दिया है। ठीक है, उसका सेंट्रोइड कितना दिया है 2 -2/3 1/2। ठीक है, तो इन जनरल अपने को पता है कि अगर ये x1 x होगा 0,0, ये हो जाएगा 0,y,0 और ये हो जाएगा 0,0,z, है ना। या फिर मैं इसको और उल्टा ले लेता हूँ, इसको कंफ्यूजन में नहीं डालते। हाँ, तो अगर x एक्सिस पे अगर इंटरसेप्ट जा रहा है a, तो ये हो जाएगा a 0 0 0। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जा रहा है b, तो ये 0 भी 0 होगा, और z एक्सिस पे इंटरसेप्ट जा रहा है तो ये हो जाएगा 0 0 c। ठीक है, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 3। तो सेंट्रोइड अगर मैं बात कर रहा हूं तो सेंट्रोइड हो जाएगा दिस डिवाइड बाय 3 मतलब a/3, इधर आ जाएगा b/3, इधर आ जाएगा c/3। और इसकी वैल्यू दी है ना दोस्त, इसकी वैल्यू ये है ना, सेंट्रोइड दिया हुआ है, मतलब a/3 की वैल्यू 2 है भाई, मतलब a की वैल्यू 6 है। ठीक है, b/3 की वैल्यू -2/3 है, तो b की वैल्यू -2 है। c/3 की वैल्यू 1/2 है ना, c/3 की वैल्यू 1/2 है, मतलब c की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, और अगर ये ऐसा प्लेन है जो इंटरसेप्ट कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या बनती है? प्लेन की इक्वेशन बनती है x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1।
ठीक है, मतलब ही तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी x अपॉन, कैसे बन जाएगी इक्वेशन, देखो इक्वेशन बन जाएगी x अपॉन 6 बराबर है प्लस y अपॉन, हाँ y अपॉन कितना आ जाएगा b कितना है, b है -2 प्लस z अपॉन c कितना है, c है 3/2 = 1। ठीक है, तो क्या कर सकते देख लो, बेसिक x/6 - y/2 प्लस 2z/3 = 1। क्या करना है, इसको तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा x - 3y प्लस, ठीक है 6 से मल्टीप्लाई मतलब 3 2 6 मतलब ये 4z = 1, ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, अब दोनों साइड ये हो गया तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस, तुमको पता है ना ax प्लस by प्लस cz = अगर मैं d ले रहा हूं तो जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो होता है वो होता है d अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन √, यहां पे जो कोएफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √, हाँ कितना हो जाएगा ये 1 + 9 + 16, तो 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 1/√26। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे MST CT 2026 मैथमेटिक्स सेक्शन में। तो और एक्साइटमेंट बढ़ चुका है MST CT में, और आगे वाले शिफ्ट्स में क्या होता है देखते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए MST CT का आंसर बाय COEP अलुमनाई। जय, थैंक यू सो मच।